ओ माय गॉड, इंग्लिश कितनी टफ है, कैसे तैयारी करूंगा इसकी, हाउ, ओ माय गॉड, क्या हो सकता है। भाई ये सब आपको नहीं बोलना है, इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और इंग्लिश बहुत ही आसान भी है। आपने उस पर कॉन्सेप्ट में क्लियर आपने काम नहीं किया, इसलिए आपको इंग्लिश टफ लग रही है। लेकिन इस चैनल के थ्रू आपको बड़ी ही अच्छी तरीके से इंग्लिश का ज्ञान मिलेगा, यानी इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम है प्रिंस कुमार पाठक, मैं आपके लिए एक इंग्लिश एजुकेटर हूं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। आपको हर कॉन्सेप्ट इंग्लिश के जो आपके लिए ज़रूरी हैं इसमें बताया जाएगा और उसके बाद आपको दोबारा से वो चैप्टर या कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते ही आपके माइंड में बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट सेट कर दिए जाएंगे और इसके बाद दोबारा आपको उस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपने पहले भी काफ़ी वीडियो देखे हैं यूट्यूब में और बहुत ही ज़्यादा आपने इसमें डिटेल स्टडी भी की होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आते हैं। तो इसी के लिए हमने क्या किया है, इस ग्रामर गेट चैनल की शुरुआत की है और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको सेंटेंस या जो भी हमारे चैप्टर्स आएंगे तो उसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी ग्रामर गेट के हिसाब से अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे और अगली बार आप क्या होंगे, उसी चैप्टर्स में आपको महारत हासिल हो जाएगी। लाइक अगर आज हमारा पहला चैप्टर है, हमने अगर सेंटेंस लिया है तो सेंटेंस वाइज हम जितने भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, लाइक सेंटेंस क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, है ना, और उसके काइंड्स क्या हैं, है ना, कुल मिला के जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं सेंटेंस में वो सारे डाउट्स के साथ आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, आखिर भाई कॉन्सेप्ट तो सब पढ़ाते हैं, है ना, लेकिन ग्रामर का एक रूल आपको याद करना पड़ेगा। क्या वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, इतने बड़े रूल नहीं याद करना है हमें क्या करना है, इसका एक रूल क्या है कि आप ग्रामर के कितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है ग्रामर के कॉन्सेप्ट में तो आपका बेस कभी भी क्लियर नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप हाई क्लास इंग्लिश पढ़ने जाएंगे, सपोज करिए आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, है ना, लेकिन अगर आप क्या है कॉन्सेप्ट बस पे फोकस कर रहे हो, उस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। क्यों? क्योंकि आप पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं सीख पाओगे और बेसिक कॉन्सेप्ट इज द की ऑफ सक्सेस। मीन अगर आपको कितनी भी अच्छी ग्रामर बनती हो, कुछ भी आपने हाई क्लास में पढ़ा हो, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप कभी भी अपने एग्जाम को क्वालिफाई या क्रैक करने में असमर्थ ही रहोगे। तो इसी को देखते हुए इस चैनल पे बड़ी ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लायक आपको पीडीएफ या पीपीटी के थ्रू जो भी तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। लास्ट में आपसे जो भी आपका डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे और उसके थ्रू हम उस पर और भी काम करेंगे। लेकिन अभी तो आई होप हमने इतनी आपके लिए तैयारी करवा दी है कि आपको दोबारा अभी कोई भी परेशानी तो बिल्कुल आनी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करते हुए और अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस से। सेंटेंस हमारा बेसिक चैप्टर है ग्रामर का, क्योंकि ग्रामर कभी भी शुरुआत होगी तो हमारा पहला चैप्टर क्या आता है, सेंटेंस आता है। आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से सेंटेंस को कवर कर लेंगे, जिससे इसके कॉन्सेप्ट आपको अगली बार ना पढ़ना पड़े, केवल आपको प्रैक्टिस से ही पूरे आंसर इसके सॉल्व कर लेंगे। तो सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है हम आपसे कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अल्फाबेट कितने होते हैं, ये आपसे क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट आखिर कितने होते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में कहें तो, है ना। तो अल्फाबेट कितने होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब यहाँ पर क्या होगा, 26 होगा। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अल्फाबेट सिर्फ इंग्लिश में नहीं, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप अल्फाबेट की बात करते हैं यहाँ पे, तो अल्फाबेट हमेशा कितने होते हैं, 1। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करिए, जो आप 26 बता रहे हैं वो क्या होते हैं, आपके लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं आपके कितने, 26। तो सर ये क्या बता रहे हैं, है ना, कि कहाँ हम सेंटेंस पढ़ने वाले थे, कहाँ अल्फाबेट और लेटर्स में अटका रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है।
इन्हीं से तो आपका बेसिक मजबूत होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आपसे एक क्वेश्चन है कि हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए कि सेंटेंस बन कहाँ से रहा है। तो हमारे पास जो ये लेटर्स होते हैं 26 A to Z होते हैं जितने भी, तो ये क्या करते हैं, आपस में एक ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं, आपका मान लीजिए एक वर्ड क्या लिख दिया हमने यहाँ पे गो, और एक वर्ड लिख दिया यहाँ पे प्ले, और यहाँ पे एक वर्ड लिख लिया हमने लॉफ। क्या लिख लिया, लॉफ। ठीक है, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा जान के कि ये जो गो है, जाना, ये क्या है, आपका वर्ड है ना, वर्ड है। तो वर्ड देखिए क्या है, एक लेटर यहाँ पे क्या है जी, और एक लेटर यहाँ पे क्या है ओ, यानी दो लेटर्स जब आपस में मिले तब आपका एक वर्ड बना। यानी क्या है, आपके दो वर्ड्स मिलकर एक आपका एक वर्ड बना। इसी तरह देखिए यहाँ पे पी है, यहाँ पे यल है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे वाई है, सब ने क्या बनाया, ग्रुप बनाया, है ना। फिर यहाँ पे क्या है, लॉफ है, LAUGH। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि कई सारे लेटर्स जो हैं आपस में मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स that makes complete sense, is called word। ऐसा हम लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। कहने का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स कैसे हैं, जैसे आप जी ओ लिखे, दो तो आपका लेटर्स है यहाँ पे, उनसे बनकर एक वर्ड बना, जी और ओ, यानी गोगो यानी होता है जाना, जैसे प्ले, PLAY, प्ले यानी जाना। बहुत बेसिक सी चीज है। सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, आपको इसका भी मतलब पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, आप देखो क्या कर रहे हो, ग्रुप ऑफ वर्ड बना, लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज और लिखा है, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है ना, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट सेंस भी बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्या कर रहे हो, वो लिख रहे हो और यहाँ पे जैसे हमने क्या लिखा, इसका मतलब तो हमें पता है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे ये कर दिया तो क्या ये एक वर्ड है, नहीं, ये एक ऐसा वर्ड है, वर्ड ही नहीं है। पहली बात तो ये वर्ड ही नहीं है और ये इसका कोई सेंस ही नहीं है, मतलब हम इसे वर्ड बोल ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे एक तरह से हमने गलत लेटर्स लिख दिए, जिसके कारण क्या हो गया, हमारा वर्ड यहाँ पे नहीं बन पाया। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, आप एक तरह से बोल सकते, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन वो सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए ये एक वर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये रही हमारी जनरल सी चीजें। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर मुझे ये क्या बता रहे हो, मुझे तो सेंटेंस पढ़ना है। तो बच्चों, ये आपको बड़ा जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह से यहाँ पे आपका ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलकर आपका वर्ड बना रहा है, उसी तरह से आपका ये जो सेंटेंस होता है, तो ये सेंटेंस कैसे बनता है, आप देखो, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। मतलब क्या है, जिस तरह से यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलकर आपका वर्ड बनाते हैं और एक क्या करते हैं, कंप्लीट सेंस देने वाले वर्ड बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपके लिए कि टॉम इज अ गोइंग टू प्ले। मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी देखो यहाँ पे क्या है, एक वर्ड हो गया टॉम, कई सारे लेटर्स मिलके क्या बन गया, वर्ड बन गया, और ये वर्ड है। फिर देखो यहाँ फिर से एक वर्ड है, यहाँ पर एक वर्ड है, यहाँ पर एक वर्ड है, ये यहाँ पे एक वर्ड है, और ये सब क्या कर रहे हैं, आपस में ये जुड़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब क्या हुआ आपका ये कि कई सारे वर्ड जब आपस में मिलकर एक साथ हो जाते हैं तो आप उसको क्या बोलते हो, सेंटेंस। लेकिन क्या है, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, या तो हम कहें तो दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। मतलब ये एक अच्छा कंप्लीट आपका सेंस भी देना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपने टॉम इज गोइंग टू प्ले है तो आपने यहाँ पे बढ़िया उठाया लिख दिया गोइंग टू टॉम, गोइंग टू टॉम इज प्ले, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। क्या ये कोई सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड क्या हो गया आपका वर्ड, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी, आई होप, है ना। तो एक बार रिवीजन कर लो, अल्फाबेट कितने होते हैं, 1 होते हैं, लेटर 26 होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है।
और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट क्या कहला जाता है आपका, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, इतनी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखो आपने सेंटेंस समझा, ठीक है, सेंटेंस आखिर होता क्या है। आप जो बात करते हो, आप दो लोगों के बीच में जो भी बात होती है तो कैसी होती है, सेंटेंस में होती है ना, सेंटेंस में होती है, वही तो है ना सेंटेंस, और क्या सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस के भी क्या होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 काइंड्स, यानी जो आप सेंटेंस बोलते हो वो किसी तरह का सेंटेंस बोलते होगे, है ना, किसी तरह का सेंटेंस बोलते होगे। तो इसी तरह से हमारे पास 4 तरह के क्या हो गए यहाँ पे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट क्या है अपना यहाँ पे डिक्लेरेटिव, क्या है, डिक्लेरेटिव, ठीक है ना, डिक्लेरेटिव। अभी इसका मतलब, ये डिक्लेरेटिव तो आपने पढ़ लिया, इसका मतलब क्या होता है, तो परेशान नहीं होना है, अभी जस्ट अगले स्लाइड में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। कोई भी चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं छूटने वाला है यहाँ पे। सेकंड क्या है आपका, इंटेरोगेटिव, क्या है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव हो गया। थर्ड क्या है आपका, इम्पेरेटिव, क्या है, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव। और फोर्थ क्या हो गया आपका, एक्सक्लामेटरी, क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी। ये हो गए हमारे आपके 4 काइंड्स हो गए सेंटेंस के। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम कि अब देखो हमारा पहला, हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा है, डिक्लेरेटिव, ठीक है ना। तो आप ये जानिए कि जो डिक्लेरेटिव है इसे हम क्या बोलते हैं, असर्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असर्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव एक ही होता है। तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट। मतलब क्या है, ये क्या करते हैं, स्टेटमेंट बताते हैं। अगर हम डिटेल में समझें कि आखिर ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव होता क्या है, तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं, देखिए, आर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक्स अ स्टेटमेंट, मतलब जब स्टेटमेंट बनाने के काम में आते हैं। टेल्स अ फैक्ट, ठीक है ना, जो सच्चाई होती है, यानी सत्य जो बोलते हैं, जो सत्य बताने के लिए होता है, जो फैक्ट होता है उसको बताने के लिए यूज होते हैं। गिव्स इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। और एक्सप्लेन समथिंग, और किसी चीज को एक्सप्लेन करने में इसका काम पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, द पेंसिल पाउच ऑन द टेबल इज माइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक आपको क्या है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो पेंसिल की पाउच जो टेबल पे रखी है वो किसकी है, मेरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे एक ही दो चीजें देखिए, दोनों सेम है यहाँ पे। तो पहले हम इसको देखिए, इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। मतलब क्या हुआ आपका, कि जब भी आपका ये स्टेटमेंट यानी कि ये जो सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा वो हमेशा किससे होगा, कैपिटल लेटर से होगा। ठीक है ना, कैपिटल लेटर से होगा। जैसे यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे सेंटेंस से स्टार्ट किया, इसका जो पहला वर्ड था टी, उसका आपने क्या किया, कैपिटल में लिखा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये एंड्स किसके साथ होगा, यानी एंड किसके साथ होगा, तो ये फुल स्टॉप के साथ होगा। किसका होगा, फुल स्टॉप के साथ होगा, इसके साथ यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। ठीक है, तो अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूजुअली एंड्स विद अ पीरियड, बट समटाइम्स इट कैन बी एंड विद एक्सक्लेमेशन पॉइंट। ठीक है, अब आगे की बात कर लो, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें, क्या हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो द डॉग, अब देखो दा में भी देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल लिखा हमने, दा में टी कैपिटल है। द डॉग इन नेबर्स यार्ड इज बार्किंग। तो हमें पता चल रहा है कि जो डॉग है, जो नेबर्स यार्ड में रहता है ना, जो नेबर्स यार्ड में जो कुत्ता है, तो क्या कर रहा है, भौंक रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट, मतलब पूरा एक इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, अब पूरा सेंस भी निकल के आ रहा है, यानी क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको बता रहा है। ठीक है ना, डिक्लेरेटिव एक तरह का सिंपल सेंटेंस भी आप कह सकते हो इसको, है ना। अब यहाँ पे देखो, हमने सेंटेंस तो समझ लिया है, एक चीज यहाँ पे बच रही है जो हमें यहाँ पे देखना है ना। हम कोई भी अपना कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है हमें, है ना, सब कंप्लीट करके जाना है यहाँ से आज। तो देखो, द कैट इज सिटेड ऑन अ चेयर। तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पे हमको क्या बताना है आपको, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है ना, तो जब कभी सब्जेक्ट की बात होती है तो जो होता है डूअर, है ना, जिसके बारे में बात हो रही है, या तो जो काम कर रहा है ना, जो काम कर रहा है, जो डूअर है। ठीक है, तो जैसे द कैट इज सिटेड ऑन अ चेयर, तो बिल्ली के बारे में बताया जा रहा है कि बिल्ली क्या है, चेयर पर बैठी है। ठीक है ना,
तो यहाँ पर क्या है कि बिल्ली, बिल्ली के बारे में बात हुई है, तो द कैट क्या हो गया आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या है, सब्जेक्ट के बाद जितना भी आपका इधर बचा होगा, आपका जो भी वर्ड आपका यहाँ पे इधर लिखा हुआ है, ये सब क्या है, आपका प्रेडिकेट है। क्या है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब क्या होता है, प्रेडिकेट। लास्ट में क्या है आपका, ये जो आपका वर्ड लगते हैं यहाँ पे, तो क्या कहलाते हैं, पंक्चुएशन। क्या कहलाते हैं, पंक्चुएशन। ठीक है, फिर आगे तो वही चीजें हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब हमने पहले ही यहाँ पे पढ़ लिया है ना, तो अब हमें इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। मतलब क्या है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या बताता है, मेक्स अ स्टेटमेंट, टेल्स अ फैक्ट, गिव्स इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेन समथिंग। आया समझ में? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और इसके बारे में और थोड़ी जानकारी इकट्ठी करते हैं। ठीक है, ये जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस आप कहें, तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पे हमने सेंटेंस देखा था, कंप्लीट क्या कर रहे हैं, वो कंप्लीट सेंस दे रहा है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है ना, अब सेंटेंस कितने थे, 4 टाइप्स के थे। यानी फर्स्ट क्या था आपका, डिक्लेरेटिव, सेकंड क्या था, इंट्रोगेटिव, थर्ड था आपका इंपेरेटिव, फोर्थ था आपका एक्सक्लामेटिव। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें हमें पता चला कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करते हैं कि स्टेटमेंट, मेक्स अ स्टेटमेंट, टेल्स अ फैक्ट, गिव्स इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन समथिंग, है ना। फिर क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेटिव के ही 2 पार्ट्स देख रहे हैं ना, 2 टाइप्स के होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, क्या होते हैं ये, आगे चलिए देख लेते हैं। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, एक तरह से सिंपल जो भी आपके सेंटेंस बनते हैं, ठीक है ना, जितने भी सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं आपके यहाँ पे, ये अफर्मेटिव है। ठीक है, जिसमें क्या है, आपके निगेटिव नहीं आते हैं। निगेटिव मतलब क्या है, जिसमें आपके नकारात्मक नहीं आते हैं। और निगेटिव में क्या है, जहाँ पे हमें नकारात्मक सेंटेंस दिखाना होना है ना, जहाँ पे हमें नो लगाना हो, है ना, वहाँ पे इसका निगेटिव का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अफर्मेटिव की बात करें तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मोहन रॉट अ लेटर, ठीक है ना, क्या हो गया, मोहन ने पत्र लिखा। ठीक है ना, मोहन ने एक पत्र लिखा। क्या सीधे सीधे आपका सीधे सीधे क्या एकदम सिंपल सेंटेंस है ना, मोहन रॉट अ लेटर। ठीक है, फिर क्या, आई हेल्प्ड माय फ्रेंड। ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड की मदद की। बिल्कुल क्या है आपका, ये सिंपल चीजें हैं, अफर्मेटिव है ना। फिर क्या है, दे होप टू पास दिस ईयर। ठीक है, उन्हें उम्मीद है कि इस साल वो पास हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल क्या है, सिंपल सा है, तो ये भी हमने लिख लिया। फिर क्या है, मोहन टेल्स लाई, यानी कि मोहन झूठ बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ठीक है, अफर्मेटिव तो ठीक है हमारा कि बिल्कुल सिंपल हमने यहाँ पे अफर्मेटिव को लिख दिया। लेकिन इसी अफर्मेटिव को अगर हम नेगेटिव भी बनाएंगे, अगर यानी कि नेगेटिव अगर हमें बताना है तो कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे देखिए, अभी तो आपको देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएंगे क्योंकि अभी क्या है, आपकी ग्रामर की स्टार्ट है, बिल्कुल आपको बच्चों की तरह बिल्कुल अभी बताना पड़ रहा है क्योंकि आप बिगिनर हो अभी, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगती है तो इसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है ना, नॉट लगाने के लिए, और उसके बाद क्या होगा, सेकेंड फॉर्म हटके फर्स्ट हो जाएगी। कैसे, जैसे सब्जेक्ट था मोहन, है ना, सेकेंड फॉर्म में तो हमने डिड के साथ नॉट लगाया, डिड नॉट बन गया। ठीक है, अब यहाँ का फर्स्ट फॉर्म उसका होता है राइट का रोट होता है, सेकंड फॉर्म तो उसका फर्स्ट क्या होगा, राइट ही हो जाएगा। और आ लेटर, यानी मोहन डिड नॉट राइट अ लेटर। बहुत ज़्यादा आपको इसमें समझने की चीज़ नहीं है, ये बस समझिए कि हमें निगेटिव कैसे बनाना है, या निगेटिव आपका ये जो होता है 2 टाइप्स में आता है। बाकी जब हम आगे सिंपल सेंटेंसेस पढ़ेंगे या तो हम अभी टेंस पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब समझ में आता जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आई हेल्प्ड माई फ्रेंड, आई डिड नॉट हेल्प माई फ्रेंड। ठीक है, क्या हो गया, मैंने अपने फ्रेंड की मदद की, मैंने अपने फ्रेंड की मदद नहीं की, है ना, सीधे नहीं किया। फिर क्या है, दे होप टू पास दिस ईयर, है ना, क्या हो रहा है, उन्हें उम्मीद है कि इस साल वो पास हो जाएंगे, यहाँ पे है ना, उन्हें उम्मीद है कि वो इस साल पास नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे जस्ट निगेटिव बन गया, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस आपने कह दिया यहाँ पे। फिर क्या है, यहाँ पे मोहन टेल्स लाइज, मोहन झूठ बोलता है, मोहन डज नॉट टेल्स लाइज, मोहन झूठ नहीं बोलता है ना। तो यहाँ पे इस तरह से आपने यहाँ पे निगेटिव किया। तो हमें यह समझ में आ गया कि यहाँ पे डिक्लेरेटिव के 2 पार्ट्स होते हैं, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव। ठीक है, और अफर्मेटिव बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं और निगेटिव उसे जस्ट उसे ही निगेटिव यानी कि नो लगाने के काम में आता है, नॉट लगाने के काम में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, अपना सेकेंड सेंटेंस का एग्जाम टाइप है ना, या काइंड है।
है ना। तो यहाँ पे क्या है, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। अब भैया इसके नाम पे देखो क्या है, इंट्रोगेट, क्या लिखा है, इंटेरोगेट, है ना। अब इसको समझने के लिए सीधे एक एग्जांपल देखो देते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या पुलिस, मान लो पुलिस ने एक चोर को पकड़ा, तो पुलिस चोर को क्या करेगी, इंट्रोगेट करती है ना, मतलब क्या करती है, क्वेश्चन पूछती है, क्या करती है, क्वेश्चन पूछती है। तो यहाँ पे क्या है, एन इंट्रोगेट सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा तो क्या कैसे होता है, क्वेश्चन पूछने वाले जो सेंटेंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपका इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। सेकंड क्या है, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब शुरुआत होगी तो कैपिटल लेटर से होगी और एंड किससे होगी, क्वेश्चन मार्क से होगी। एग्जाम्पल देख लें भाई, एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, हाउ वाज अ मूवी, है ना, मूवी कैसी थी, है ना, मूवी कैसी थी। यहाँ पे क्या है, आपका हाउ से स्टार्ट हुआ और हाउ में भी एच क्या है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो एंडिंग किससे हो रही है, आपका क्वेश्चन मार्क से। मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछना ही आपका क्या है सेंटेंस। जैसे व्हाट इज योर नेम, क्या हमने पूछा, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम हमने यहाँ पे पूछा। तो यहाँ व्हाट हमारा कैपिटल में रहेगा, ठीक है, डब्ल्यू हमारा कैपिटल में रहेगा। जैसे व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन यानी क्या है, आपका पेशा क्या है ना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमने एक और एग्जांपल ले लीजिए, है ना, क्या हम ले लेते हैं कि व्हाट इज योर कंट्री नेम, ये हमने ले लिया, ठीक है। मतलब क्या, जितने भी क्वेश्चन पूछने वाले आपके सेंटेंस होंगे वो किस में आएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब आ गया हमारा क्या, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या आ गया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारा यहाँ पे आ गया। क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस तो एन इंपेरेटिव सेंटेंसेस गिव अ कमांड और मेक अ रिक्वेस्ट, ठीक है। मतलब क्या है, इस सेंटेंस के थ्रू आप क्या करते हैं, कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट देते हैं, है ना। तो आगे की बात अगर हम यहाँ पे करें तो इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप, ठीक है। मतलब क्या, जब आप इसको लिखोगे तो स्टार्टिंग किससे होगी, कैपिटल लेटर से, और इसकी एंड कहाँ पे होगी, यहाँ पे फुल स्टॉप से, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, प्लीज सिट डाउन। अब पी में देखो कैपिटल लेटर है और यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका, प्लीज सिट डाउन, है ना। आपने क्या किया है, यहाँ पे एक तरह से आपने क्या की है, रिक्वेस्ट की, क्यों प्लीज लगा, है ना। तो क्या बोला आपने, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, है ना। फिर गेट मी सम वाटर, आप क्या करें, कमांड दे रहे हो, गेट मी सम वाटर, है ना। तो आपने यहाँ पे कमांड दे दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसी तरह के सेंटेंसेस आपके आएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ ले लो, यहाँ पे हम लोग पहले ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो एक ले लिए हमने कि क्लीन योर रूम, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, क्लीन योर रूम क्या है, आप यहाँ पे क्लीन योर रूम, आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कमांड दे दिया, है ना, कि क्लीन योर रूम, अपना रूम साफ करो भैया, है ना, ये आपने कमांड दे दिया। गो टू बेड, देखो गो टू बेड, है ना, आपने फिर कमांड दे दिया, है ना। फिर क्या है, आपने देखो यहाँ पे जैसे आपने बोल दिया टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप, यहाँ पे आपने फिर से कमांड दिया, है ना। यहाँ पे क्या बोला आपने, मान लो बोला प्लीज कीप क्वाइट, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हो। इस तरह के जो भी आपके सेंटेंस होंगे वो किस में आएंगे, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या आया हमारा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। जो हमारा सेंटेंस जो काइंड सेंटेंसेस की उसमें लास्ट आता है, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होता है भैया, चलो देख लेते हैं। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है ना। क्या दर्शाता है ये, स्ट्रॉन्ग फीलिंग,
इमोशंस एंड एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन और एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करता है। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन क्या होता है, ये होता है एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, है ना। क्या, योर हाउस इज ऑन फायर, ठीक है ना। क्या है, तुम्हारे घर में आग लग गई है। अब किसी के घर में आग लग गई होगी तो बढ़िया भैया तुम्हारे फेस में तो एक्सप्रेशन आके बोलेगा ना, है ना, कि अरे चलो चलो तुम्हारे घर में आग लग गई है, ऐसा बोलोगे ना। तो अपने जो फीलिंग्स है आप जब उसको एक्सप्रेस करते हो तो उसको कैसे आप कैसे लिखते हो, इस एक्सक्लेमेशन मार्क के जरिए लिखते हो, ठीक है ना। जैसे हाउ ब्रेव ही वॉज, है ना, कितना बहादुर था, है ना, हाउ ब्रेव ही वॉज। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा लिख दें कि हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज, है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क। जहां एक्सक्लेमेशन मार्क में लगा आपने क्या किया, अपने फीलिंग्स को किया। या तो आप देखो यहाँ पे लिख दो अगर ब्रावो क्या होता है ना, ब्रावो जैसे आप लेकर शाबाशी दे रहे हो आप, है ना। मान लो आपने मैच जीता, है ना, क्या लिखोगे आप, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, मैच। फिर देखिए एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, है ना, कि व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज। इस तरह का जो सेंटेंस बना तो आपका क्या बन गया, ये एक्सक्लेमेटरी साइन बन गया। जैसे एलास, जब आपको दुख होगा, है ना, किसी चीज का, है ना, तो एलास आप लगा सकते हो ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब कुछ लोग बोलोगे भैया कि यहाँ पे ऑप्टेटिव भी तो हो सकता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कुछ लोग पढ़े होंगे अपने बुक में, है ना। हमें क्या है, फंडे सब क्लियर करके रखने हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो आपका बात कर रहे हो ऑप्टेटिव की, तो वो ऑप्टेटिव किसके अंदर आ जाते हैं, आप क्या करते हो, विश और प्रे मांगने के काम में आता है, ठीक है। कौन, ऑप्टेटिव का काम क्या आता है, विश और प्रे मांगने के काम पे आता है ना। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, आप बोलते हो ना मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो इस तरह का जब सेंटेंस आएगा वो ऑप्टेटिव में आएगा, और वो आपका इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर ही आ जाता है, ठीक है ना। इसीलिए वो पांचवा आपका जो सेंटेंस आप सोच रहे होगे वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे आपने कह दिया मे यू लिव लॉन्ग, है ना, वो भी आपका क्या है, ऑप्टेटिव के अंदर आएगा। विश और प्रे मांगने के काम में आता है ना, तो वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर ही आ जाता है। तो इसीलिए उसका यहाँ पे नहीं लिया गया है एग्जाम्पल। चलो आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या है, चलो कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपने देखते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है ना। खुद अपने आप को आप जज कर सकते हो यहाँ पे। जैसे टॉम्स रीड अ नॉवेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सब कुछ बिल्कुल सिंपल है। टॉम रीड्स अ नॉवेल, क्या हो सकता है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हालांकि आपको बताना नहीं है चाहिए, आपको खुद ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देख लो, है ना। असर्टिव या डिक्लेरेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है भैया, अफर्मेटिव में बन रहा है आपका सेंटेंस, मतलब बिल्कुल सिंपल बन रहा है आप सेंटेंस, ठीक है ना। तो यह पहला क्या हो गया आपका, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फिर सेकंड देखो क्या है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं भैया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव, क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड क्या है, अमेजिंग डे, लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन, मतलब क्या है, पूरा सेंटेंस भी देखने की जरूरत नहीं, क्या कर दिया यहाँ पे, एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये भैया, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फिर क्या है, डू नॉट टच माई बुक, क्या कर रहे हो आप, ये क्या कमांड है, क्या है, डू नॉट टच माई बुक, किसमें होता है, इंपेरेटिव में होता है भैया, इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है ये।
फिर क्या है, व्हाट अ नाइस डे, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कुछ बोलना ही नहीं है हमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है ना, सेंटेंस। आई होप आपसे पहले ही बन गया होगा, है ना। बस यहाँ पे आपके क्या है, डाउट बस क्लियर हो रहा है। हाउ प्रिटी शी वॉज, कैसा अब है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी लगा है, सेम यहाँ पे हम लिख देते हैं ना, सेम क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही हो जाएगा। व्हाट डिड यू से, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। आया समझ में। आई होप आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे सेंटेंस को लेकर। यानी हमने एक बार क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, अल्फाबेट 1 होते हैं, लेटर 26 होते हैं, फिर उन्हीं लेटर्स का जो ग्रुप बनता है, तो एक जो कंप्लीट सेंस दे दे ग्रुप बना के, वो क्या होता है, वर्ड बन जाता है, ठीक है। तो क्या बोल देते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। फिर क्या होता है, वही जो वर्ड होते हैं आपस में कॉम्बिनेशन बनाते हैं और एक सेंस देते हैं, तो क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। क्या बोल देते हैं हम, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। फिर क्या किया हमने, सेंटेंस के काइंड्स देखे, ठीक है। अब सेंटेंस के काइंड्स जब देखे तो क्या क्या देखा हमने उसमें, डिक्लेरेटिव फर्स्ट देखा, इंट्रोगेटिव सेकंड देखा, थर्ड इंपरेटिव देखा, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी देखा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, जो हमारा पहला था डिक्लेरेटिव, से हम असर्टिव भी कहते हैं, और वो करता क्या है आखिर, तो वो क्या करता है, स्टेटमेंट्स बनाता है, टेल्स अ फैक्ट यानी कि फैक्ट बताता है, इंफॉर्मेशन देता है और एक्सप्लेन करता है कुछ भी, है ना। फिर उसके बाद क्या देखा हमने कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, है ना। फिर क्या देखा हमने यहाँ पे कि असर्टिव और सेंटेंसेस कैन बी 2 काइंड्स, है ना। मतलब क्या, अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आया, और फिर नेगेटिव में यहाँ पे नेगेटिव में नॉट लगाने वाले सेंटेंस आए। फिर यहाँ पे क्या देखा था हमने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा था जो क्वेश्चन मार्क लगाता है, इंपेरेटिव देखा था जो क्या करता है, कमांड देता है और रिक्वेस्ट करता है ना। फिर एक्सक्लेमेटरी लास्ट देखा था हमने, जहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगता है और जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन और एक्साइटमेंट को यहाँ पे एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इतनी चीजें हमने देख ली है। अब आपको इसके टाइप्स देखने हैं, अभी तक हमने इसके काइंड्स देखे थे, आप सेंटेंस के कुछ टाइप्स भी देख लेते हैं, ठीक है ना। हमने कहा ना कि अपने इस वीडियो में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ कवर कर ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है, सिंपल सेंटेंस, क्या है, फर्स्ट क्या है, सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे आपका जो पहला सिंपल सेंटेंस है, कहने का मतलब क्या है, पहले देख लीजिए, है ना। सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं उनमें सिंपल सेंटेंस आता है पहला, है ना। पहला क्या आता है अपना, सिंपल सेंटेंस। दूसरा आता है कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा आता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर बाद में हम इसी को क्या कर देते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सिंपल सेंटेंस को आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो सिंपल सेंटेंस की अगर बात करें तो क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। मतलब क्या है इंडिपेंडेंट क्लॉज का, अभी आपको देखो, अभी क्या हो, आप बिगिनर लेवल पे हो, तो आप क्लॉज तो आपको पढ़ाया नहीं जा सकता, फिर भी आप समझ लो जो आपके थोड़ी सी यहाँ पे बातें कर ही लेते हैं क्लॉज के बारे में। क्लॉज क्या करता है, क्लॉज क्या करता है, क्लॉज में जब आप क्लॉज लिखते हो तो क्लॉज का कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को वर्ब कंटेन करता है, ठीक है ना। मतलब क्या है, क्लॉज में क्या कंटेन होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होता है, ठीक है ना। और ये क्या है, एक मीनिंग देता है, ठीक, इसका मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ऐसा आप समझो। जब ये कंप्लीट मीनिंग देता है तो क्या है आपका, ये सेंटेंस हो जाता है, वो भी सिंपल, ठीक है ना। तब ये सिंपल सेंटेंस यहाँ पे देता है जब कोई मीनिंग बन जाए तो, ठीक है। फिर तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप समझ में आपके आ गया होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। मतलब क्या, सिंपल सेंटेंस को आप क्या बोलते हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आप क्लॉज की, कि एक सेंटेंस में कई सारे क्लॉज हो सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब क्या करता है, ये कंटेन करता है, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है ना। तो एक ही सेंटेंस में कई सारे क्लॉज हो सकते हैं। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कंटेन अ सब्जेक्ट वर्ब एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। वही चीजें हैं जो आपको डिस्कस हो गई है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या कंटेन करके चलेगा, ये सब्जेक्ट और वर्ब, और कैसे एक्सप्रेस करेगा, कंप्लीट थॉट। कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करेगा तो क्या कहलाएगा, वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। अलिशिया गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे। तो यहाँ पे क्या है, अलिशिया क्या है आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है आपका, है सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, यानी क्या है हमें क्लॉज मिल गया हमें, ठीक है ना। टू द लाइब्रेरी एवरी डे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे ये भी पता चल गया कि अलिशिया क्या करती है, रोज लाइब्रेरी जाती है, ठीक है ना, हर दिन लाइब्रेरी जाती है। तो यहाँ पे क्या है आपका क्लॉज, आपको समझ में आया, सब्जेक्ट और वर्ब लेकर जो भी आपको कंप्लीट मीनिंग दे दे वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और एक सेंटेंस में कई सारे क्लॉजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज बस समझिए कि क्या होता है, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उस इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। स्टीवो टोल्ड अ फनी जोक, ठीक है, स्टीवो ने एक मजेदार चुटकुला सुनाया, है ना, यही मतलब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीवो क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और टोल्ड क्या है आपका, यहाँ पे वर्ब है ना। तो यहाँ पे तो एक क्लॉज हमको मिल गया, यहीं पे इंडिपेंडेंट क्लॉज है भैया फनी जोक की, इसका पूरा मतलब निकल रहा है कि स्टीवो ने एक मजेदार चुटकुला सुनाया, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिंपल सेंटेंस आपका, ठीक है ना। जैसे हमने कहा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, है ना। आई प्ले क्रिकेट। एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लो, सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब है, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, है ना, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया और क्रिकेट पूरा मतलब भी निकल रहा है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। चलिए सिंपल क्लॉज आपका यहाँ, सिंपल सेंटेंस आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस की यहाँ पे बात करें अगर यहाँ पे, तो क्या होता है, कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलते हैं, कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज के सामने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल सेंटेंस। मतलब क्या है, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कुछ नहीं है, क्या है आपका, सिंपल सेंटेंसेस है ना। तो क्या कहने का मतलब है, कम से कम दो जॉइंट बाय कोऑर्डिनेट जंक्शन, यानी क्या है आपके जब सेंटेंस लिखे होंगे तो कम से कम दो ठो आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी दो सिंपल सेंटेंस लिखे होंगे और वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होंगे, किसके थ्रू, कंजंक्शन के थ्रू, ठीक है। नहीं पता कंजंक्शन क्या है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम सेंटेंस समझ रहे हैं ना, तो कंजंक्शन हम बाद में देखेंगे। थोड़ा सा मोटा मोटा आप क्या है इसके बारे में समझ लो, है ना, वो तो हम लोग बताएंगे ही। तो यहाँ पे क्या है आपका, द कंजंक्शन एज फॉलोज। तो यहाँ पे कुछ कंजंक्शन के बारे में आप जान लीजिए, जो आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या करते हैं, जोड़ के देते हैं ना। तो यहाँ पे जो पहला है आपका क्या है, फॉर। क्या है, फॉर। सेकंड क्या है, एंड, नॉट, बट, और, एट, सो। इस तरह के जो कंजंक्शन होते हैं वो क्या बनाते हैं आपका, इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पे क्या है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको आप याद कर सकते हैं। कैसे, आपको अगर इतना नहीं याद भी हो रहा है तो लाइन वाइज कैसे याद कर सकते हैं, फैन बॉयज के नाम से। जैसे फैन में एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन फॉर नॉर, बट, और, एट, सो, है ना। फैन बॉयज इसका क्या है आपका शॉर्टकट तरीका है याद करने का। एग्जाम्पल देख लो, बिना एग्जाम्पल के कैसे बनेगा भाई, एग्जाम्पल तो मस्ट है अपने लिए। तो द मैन नॉक्ड एट द डोर एंड ही वेटेड फॉर एन आंसर, ठीक है। द मैन क्या है आपका सब्जेक्ट है, नॉक्ड क्या है, वर्ब है, तो मतलब क्या सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, मतलब हम सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ ये क्लॉज होगा। एट द डोर, है ना, मतलब क्या है, उस आदमी ने दरवाजा खटखटाया, है ना। मैन ने क्या किया, दरवाजा खटखटाया। तो यहाँ पे पूरा मतलब निकल रहा है ना, सेंस भी पूरा निकल रहा है। मतलब ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस, मतलब हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही वेटेड फॉर एन आंसर, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, वह उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये भी पूरा मतलब दे रहा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और मतलब भी पूरा दे रहा है ना। तो मतलब क्या हो गया आपका, ये दो ठो आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए। अब हम बार बार इंडिपेंडेंट क्लॉज कह रहे हैं और आपको ये भी बोल दिया गया है कि ये क्या है आपका सिंपल सेंटेंस है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, जो हम अभी थोड़ा थोड़ा करके हम जानकारी आपको देते जा रहे हैं। ये जो क्लॉज है ना, समझना बात को, ये दो तरीके का होता है। क्या होता है, दो तरीके का होता है, ठीक है।
एक क्या होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्या होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, बहुत बारीकी से नहीं देखना है आपको, बस जान लीजिए कि होता क्या है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और एक क्या होता है डिपेंडेंट होता है, क्या होता है डिपेंडेंट होता है, ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट जो आपका क्लॉज होता है, तो ये जहां भी लिखा रहता है इसे खुद की मीनिंग होती है, ठीक है ना। इसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, अपने अपने मीनिंग को बताने के लिए दूसरे किसी भी क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये जब भी होगा तो इसके साथ ये इंडिपेंडेंट क्लॉज जरूर आएगा, क्या आएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज जरूर आएगा, क्योंकि इसका जो मतलब होता है ना, इसका जो मतलब निकलेगा तो इसके बिना अधूरा निकलेगा, इसके बिना जो है आपका, इसका मतलब जो है इसके बिना अधूरा निकलेगा। आप ये इस तरह से समझिए कि ये क्या है ये छोटा भाई है, क्या है ये जो है जो छोटा भाई है ये, और ये क्या है बड़ा भाई है, इसका क्या है बड़ा भाई है यहाँ पे और ये जो छोटा भाई है ना, ये जो छोटा भाई का जो जितना भी काम है बड़े भाई के बिना नहीं हो सकता, क्या बड़े भाई के बिना इस छोटे भाई का काम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इस ये बड़े भाई जो है तो एक्सपीरियंस वाला है, इसके बिना इसका काम चल जाएगा, लेकिन इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा। मतलब क्या है इंडिपेंडेंट आपका खुद में इंडिपेंडेंट है, और जो डिपेंडेंट है तो ये इंडिपेंडेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इसको जब हम लिखते हैं तो द मैन नॉक्ड एट द डोर, जैसे एक सेंटेंस हो गया, और यहाँ पे क्या ही वेटेड फॉर आंसर, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, यानी एक फर्स्ट ये है और ये भी एक क्या है इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। इन दोनों को, ये दोनों कनेक्शन बना रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम, ठीक है ना। जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है, क्या करता है कंजंक्शन करता है। कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, नॉर, एट, सो, एंड, वॉइस, ठीक है ना। अब जिन लोगों को कंजंक्शन नहीं पता चल रहा है, तो कंजंक्शन देखो, कंजंक्शन जो होता है शुरू में क्या लिखा होता है कंजंक्शन में, CON, है ना, CON, ठीक है, इस तरह से लिखा होता है। तो ये जो CN का मतलब ही होता है क्या, जोड़ना, क्या होता है जोड़ना, ये सेंटेंस को जोड़ने के काम में आता है, ठीक है ना। सेंटेंस को जोड़ने के काम में कंजंक्शन आता है, जिसके पास कुछ अपने वर्ड होते हैं, उन वर्ड का यूज करके सेंटेंसेस को ये जोड़ने का काम करता है, कौन, कंजंक्शन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। द मैन नॉक्ड एट द डोर एक सेंटेंस था, ही वेटेड फॉर आंसर दूसरा था, और इसको बीच में किससे जोड़ दिया गया, कंजंक्शन यानी एंड से। अब आ जाओ थोड़ा सा हम इधर भी समझ लेते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे भी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड सेंटेंस कंटेन 2 मेन क्लॉजेस, ठीक है ना। मतलब क्या है मेन क्लॉज, मेन क्लॉज मतलब समझते हो आप, इसी इंडिपेंडेंस क्लॉज को भी क्या कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं, क्या बोलते हैं मेन क्लॉज, कुछ दूसरा नहीं है, यही इंडिपेंडेंट क्लॉज ही क्या होता है आपका मेन क्लॉज होता है, ठीक है ना। फिर क्या है आपका यहाँ पे देखो, सैमी वेंट डाइविंग एट ही हैड फन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सैमी सैमी के बारे में बताया गया, तो सैमी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, वेंट क्या हो गया आपका वर्ब हो गया ना। फिर क्या है, अब बाकी तो क्या है आपका पूरा मतलब निकल ही रहा है, ठीक है ना। फिर क्या है, एंड ही हैड फन, है ना, तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका ये क्या है आपका हैड जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना, फन यानी मजा किया इसने। तो यहाँ पे क्या है, आप एक चीज देखो कि यहाँ पे दिस सेंटेंस हैड 2 मेन क्लॉजेस एंड जॉइंड बाय द कंजंक्शन एंड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये पूरा आपका जो सेंटेंस था एक, है ना, ये एक सेंटेंस जो कौन सा है आपका क्लॉज है, और कौन सा क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसका खुद का मतलब है, ठीक है ना। और इसका भी क्या मतलब उसने भी, इसका भी क्या मतलब निकल रहा है, ही हैड फन, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इसका मतलब निकल रहा है, और ये भी क्या है आपका इंडिपेंडेंस क्लॉज। इसको जो बीच से जोड़ रहा है कौन है, एंड है ना, एंड है, तो क्या है ये कंजंक्शन है, और ये एक दूसरे से मतलब भी रख रहा है। सेंटेंस मतलब क्या है, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। एक बार हम यहाँ पे रिवीजन कर देते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसके पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, या तो 2 सिंपल सेंटेंस हो, आप सीधे समझिए, है ना। और कैसे हो, तो जो 2 सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनको बीच में किससे जोड़ा जाता है, कंजंक्शन से। इसकी पहचान क्या रहेगी, ये फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो इस तरह का जब भी लगेगा तो ये क्या होगा आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। 2 सेंटेंसेस को जोड़ना कंजंक्शन की मदद से क्या हो जाता है, कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसका पोस्टमार्टम हो गया एक तरह से। चलो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप समझ लेते हैं, ठीक है, क्या समझ लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ लेते हैं। क्या क्या समझा हमने, सिंपल सेंटेंस समझ लिया, कंपाउंड समझ लिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप समझ लो यहाँ पे, जो इसका क्या है आपका यहाँ पे तीसरा टाइप आ जाएगा।
तीसरा और आखिरी भी आप इसको कह सकते हो, है ना। अब यहाँ पे क्या है, हैज इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड बाय डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप यहाँ परेशान हो गए, अरे सर मुझे ये बताओ ये सबऑर्डिनेट कहाँ से आ गया भाई, इसके बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं है ना। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज तो आपको पता है ना, इतने बार बताया गया कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जिसका खुद में मीनिंग निकले, ठीक है। जॉइंड बाय डिपेंडेंट क्लॉज, अब डिपेंडेंट क्लॉज अभी हमने जस्ट पिछली बार बात की ना पिछले स्लाइड में कि ये क्या है, बड़ा भैया कौन है, इंडिपेंडेंट है, और छोटा भैया क्या है, डिपेंडेंट है ना। मतलब छोटे भाई का बड़े भाई के बिना काम नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा भाई अकेले भी काम कर सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, इसको हम एक और चीज कहते हैं, क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और कुछ नहीं, है ना। मतलब जो डिपेंडेंट क्लॉज है तो बड़े भैया को तुम क्या बोलते हो, मेन क्लॉज बोलते हो ना, है ना। तो उसको क्या है, दूसरे वाला जो छोटा भैया उसको क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है ना। डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं यहाँ पे। फिर क्या है, आगे क्या बोल रहा है, डिपेंडेंट क्लॉजेस डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। हाँ भैया बिल्कुल सही, हमने पहले भी समझा है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको खुद का कोई मतलब नहीं होता बिना बड़े भाई के बिना, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर जो डिपेंड होता है, ठीक है। फिर क्या है, डिपेंडिंग क्लॉज बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सच एज बिकॉज, आफ्टर, सिंस, ऑल्दो, व्हेन, एक्सेट्रा, है ना। तो ये जो डिपेंडिंग क्लॉज होता है जब ये बनता है ना, मतलब ये जब ऐड होता है इसके ऊपर इंडिपेंडेंट क्लॉज के पीछे, जब पीछे आगे जब भी ऐड होगा तो वहां पे क्या है, कुछ चीजें होती हैं आपको पहचान के लिए, है ना। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इनको जोड़ते हैं, कौन कौन से होते हैं, इस तरह के देखो, बिकॉज, आफ्टर, सिंस, एल्दो, व्हेन, अनटिल, इस तरह का जब भी आपका वर्ड आ गया कंजंक्शन का, आप समझ जाइए कि क्या करा रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे बन रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, विदाउट एग्जाम्पल कुछ नहीं समझ में आता किसी को, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे हम। हाँ तो एग्जाम्पल है हमारा क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का देखो, विक्रम एंड जोश वॉच द मूवी अंटिल द क्रेडिट केम ऑन, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि विक्रम और जोश ने क्रेडिट आने तक फिल्म देखी, ठीक है ना, यही बोल रहा है। तो देखो मतलब तो पूरा अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो निकलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा इधर ध्यान दो कि ये देखो विक्रम एंड जोश क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो गया अपना, है वर्ब, है ना, सब्जेक्ट और वर्ब, यानी क्या है अपना क्लॉज तो बन रहा है यहाँ पे, है ना। और द मूवी यानी क्या है, यहाँ पे पूरा मतलब निकल रहा है कि विक्रम जोश ने वॉच द मूवी, है ना, कि इन्होंने मूवी देखी, तो इसका मतलब तो पूरा निकल रहा है। लेकिन आप अगर यहाँ पे ध्यान दो यानी कि जब इनका खुद का मीनिंग निकाला तो इंडिपेंडेंस क्लॉज हो गए, लेकिन यहाँ पे देखो द क्रेडिट क्या हो गया, सब्जेक्ट, केम वर्ब हो गया आपका, है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका, दोनों आ गया, लेकिन इसका कोई मतलब निकल रहा है क्या, कोई मतलब दे रहा है ये, द क्रेडिट्स केम ऑन, ठीक है ना, क्रेडिट ऑन, है ना, मतलब आया, क्या आया भैया, कैसे आया, क्या देख रहे हो आप, है ना, कुछ नहीं आपको पता चल रहा है ना। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे ये क्या हो गया, इसके ऊपर ये डिपेंड हो गया, क्या हो गया, डिपेंड, मतलब बिना इसके इसका कोई मतलब नहीं है ना, ये अधूरा हो गया, इसकी मीनिंग नहीं। तो जिसकी मीनिंग आ जाए वो इंडिपेंडेंट है, जिसकी मीनिंग ना आए वो क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब इन दोनों को जो जोड़ने का काम करेगा वो कौन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कौन कौन से हो सकते हैं, तो बिकॉज, आफ्टर, सिंस, एल्दो, व्हेन, अनटिल, इस तरह के जितने भी वर्ड हैं जिनको जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये चीज आपको समझ में आई। तो यहाँ पे एक बार बारीकी से नजर डालो, ठीक है ना, कि हमने सेंटेंस के टाइप, हमने काइंड तो ऊपर देख लिया था, टाइप जब हमने देखा था यहाँ पे, तो टाइप कितने तरह के थे, यहाँ पे 3 तरह के यहाँ पे टाइप थे। कौन कौन से थे, तो पहला था क्या, सिंपल सेंटेंस था, फिर क्या था आपका, सेकंड नंबर कौन सा सेंटेंस था, तो सेकंड नंबर आपका था क्या, सेकंड नंबर था कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड क्या है आपका, थर्ड था आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्या था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। रिवीजन बस एक बार आप लोग कर लो। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है,
और इसकी एक कंप्लीट मीनिंग निकलती है। क्या निकलती है? कंप्लीट मीनिंग निकलेगी। मतलब सिंपल सेंटेंस एक तरह से क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज ही कहते हैं उसको, ठीक है ना। फिर सेकंड क्या था? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मिनिमम टू, आपको मतलब कहने का मतलब क्या, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को लेकर चलता है ना। ये क्या करता है? टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, यहाँ पे आईसी लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज को लेकर चलता है ना। लेकिन क्या करता है, उन दोनों को जब जोड़ना होता है तो ये क्या करता है, बीच में कंजंक्शन लगा देता है। और कंजंक्शन क्या, कौन कौन से होते हैं? फैन बॉयज। कौन कौन से? फॉर, एंड, नॉर, बाई, सॉरी, बट और एट, सो, है ना। इस तरह से ये जोड़ता है, तो वहां पे आपका ये पहचान बन जाती है। थर्ड कॉम्प्लेक्स हमने अभी जस्ट पढ़ा है ना। क्या होता है यहाँ पे आपका कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मतलब इंडिपेंडेंट, छोटा भाई के साथ बड़ा भाई भी रहता है, सीधे सीधे आप तो यही समझो भैया, है ना, कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, खुद का तो मतलब है इंडिपेंडेंस क्लॉज का, सबऑर्डिनेट का नहीं होता, वो डिपेंड होता है इंडिपेंडेंट के ऊपर, ठीक है। तो आपको इतना लंबा क्लॉज समझने की जरूरत नहीं थी इसमें, क्लॉज हम बाद में पढ़ेंगे तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलो देख लेते हैं। अब जो हमने देखो, एक ध्यान दो आप, ये कंपाउंड है और ये कॉम्प्लेक्स है ना, इन्हीं को क्या करते हैं, मिक्स करके एक चीज बनाते हैं। देखो क्या होता है वो चीज, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोलते हैं? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो कैसे बनते हैं भैया ये, क्यों हमने ले लिया ये, इसकी जरूरत क्या पड़ गई? तो जब हम क्लॉज की बात कर रहे थे, हमने क्या कहा था कि एक सेंटेंस में कई क्लॉज हो सकते हैं, बोला था क्या हमने? बिल्कुल बोला था हमने, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, a compound complex sentence contain more than one independent clause and at least one dependent clause। मतलब क्या है आपका कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या करता है कि एक से ज्यादा, यानी क्या है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में बताना नहीं पड़ेगा ना, सिंपल सेंटेंस वही चीज है ना। इंडिपेंडेंस क्लॉज होना चाहिए दो ठोक, और उसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, है ना। मतलब क्या है, एक से ज्यादा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और उसमें क्या हो, आपका डिपेंडेंट क्लॉज भी हो, ऐसा ये क्या कहलाता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहता है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। बिकॉज आई पेड अटेंशन आई गॉट एन ए ऑन द टेस्ट एंड आई वॉज सो हैप्पी, ठीक है। देखो आप यहाँ पे बिकॉज आई पेड अटेंशन है लिखा है, पूरा मतलब पहले पढ़ लेते हैं, है ना, पूरा मतलब एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ध्यान दिया, मुझे क्या हुआ है, टेस्ट में ए मिला है और मैं बहुत ही खुश हूँ, सॉरी मैं बहुत ही खुश था, है ना। क्या है बोल रहा है कि क्योंकि मैंने ध्यान दिया, मुझे क्या हुआ है, टेस्ट में ए मिला है और मैं बहुत खुश था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका पूरा मीनिंग। लेकिन बिकॉज आई पेड अटेंशन बस अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्या मतलब हुआ इसका, कि क्योंकि मैंने ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया, कोई आपको पता चल रहा है? तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये पूरा आपका क्या है, आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज समझ लेना, है ना, डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पे क्या है, आप दूसरा आपका पढ़ते हैं सेंटेंस। तो आई गॉट मिल गया सब्जेक्ट वर्ब, ऑन ए मतलब सॉरी एन ए ऑन द टेस्ट, ठीक है ना। पूरा मतलब पा गया कि मैंने क्या किया है, ए टेस्ट में पाया है, ठीक है, पूरा मतलब निकल गया है। फिर एंड आई वॉज सो हैप्पी, ठीक है ना। तो क्या हुआ है कि मैं बहुत खुश था, है ना, मैं बहुत खुश था, इसका भी मतलब निकल रहा है, लेकिन इसका नहीं निकल रहा। मतलब यहाँ पे क्या है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं जिसका मतलब निकल रहा है, और एक क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है ना। दो तो बड़े भैया हैं, एक छोटे भैया हैं, कुल मिला के आप इस तरह समझो, है ना। फिर एक एग्जांपल देखते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस का, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का एक और सेंटेंस का देखो एग्जांपल क्या है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी इंडिपेंडेंस क्लॉज नहीं, हमने तो सेंटेंस ही नहीं पढ़ा अभी तक, है ना। सेंटेंस क्या है, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे एंड वी आर गोइंग टू द बीच बट वी ऑल नीड टू गो बाय सनस्क्रीन एंड स्नैक्स। क्या मतलब है इसका, कि सूरज तेज चमक रहा है ना, और हम समुद्र तट पर जा रहे हैं ना, है ना। बीच को क्या बोलते हैं, समुद्र तट बोलते हैं ना। तो क्या हो गया, समुद्र तट पर जा रहे हैं, लेकिन हमें सनस्क्रीन और स्नैक्स क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, है ना, खरीदने जाना होगा, ये इसका मतलब होगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हो गया, यहाँ पे द सन शाइनिंग ब्राइटली टुडे, पूरा मतलब निकल रहा है ना। फिर क्या है यहाँ पे,
वी आर गोइंग टू द बीच, तो इसका ही पूरा मतलब निकल रहा है। लेकिन वी आर नीड गो टू द सनस्क्रीन स्नैक्स, क्या इसके डिपेंडेंट क्लॉजेस का कोई खुद का मतलब नहीं निकल रहा है ना। तो ये क्या हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। के ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर है, दो बड़े भैया इसके ऊपर, एक छोटा भैया डिपेंडेंट है ना, क्योंकि इसका खुद का कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना। आप खुद सोचो कि क्या निकल रहा है। लेकिन हमें सनस्क्रीन और नाश्ता खरीदने जाना होगा। क्यों जाना होगा भैया, कोई काम है? नहीं काम है, हमें पता ही नहीं होगा तो कहाँ से करोगे, इसके डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पे एक बार, हैज एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंस क्लॉज एंड एटलीस्ट 1 कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है ना, मतलब क्या है, 2 आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और एक क्या सब कोऑर्डिनेट होना चाहिए। क्या दिया है एग्जांपल देखो, आई वेंट टू द ग्रोसरी एंड आई पिक्ड अप द लॉन्ड्री बिफोर डिनर। क्या मतलब हुआ इसका कि आपका मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है कि आई वेंट टू द ग्रोसरी, ठीक है ना, कि मैं ग्रोसरी लेने गया, है ना, एंड आई पिक द लॉन्ड्री बिफोर डिनर, और क्या किया मैंने कि डिनर से पहले क्या कर दिया, अपना लॉन्ड्री का सामान भी ले आया, है ना, पिक कर लिया। लेकिन यहाँ पे तो हम ध्यान से देखोगे अगर, तो आई वेंट टू ग्रोसरी पूरा मतलब निकला आपका, ठीक है ना। फिर इसका आई पिक्ड अप द लॉन्ड्री, इसका ही पूरा मतलब निकाला। लेकिन बिफोर डिनर बस लिखा रहेगा तो मतलब निकालोगे, क्या मतलब निकालोगे भाई, बिफोर डिनर है, बिफोर डिनर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। इसके बिना मतलब क्या है कि ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। व्हेन आई गॉट होम नोबडी वाज देयर सो आई कॉल्ड मॉम हु वाज एट वर्क। ठीक है, क्या मतलब हुआ उसका कि जब मैं घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, है ना, इसलिए मैंने क्या किया, माँ को फोन किया और क्या था, जो काम पर थी, है ना, यही मतलब हुआ। तो यहाँ पे देखो व्हेन आई गॉट होम, क्या व्हेन आई गॉट होम भाई, क्या हुआ, जब मैं घर पहुंचा, तो क्या आधा अधूरा वर्ड है ना, क्या हो गया ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि इसका खुद का मतलब कुछ नहीं। नोबडी वाज देयर, है ना, क्या हो गया, वहां कोई नहीं था, पूरा मतलब निकल रहा है। तो क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। आई कॉल्ड मॉम एक इंडिपेंडेंस क्लॉज हो गया, बीच में कॉल सो लग रहा है, और सो क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है ना, कंजंक्शन है। ठीक है, फिर हु वाज एट वर्क, क्या है, हु वाज एट वर्क, जो काम पर थी, क्या काम पर थी भैया, कौन काम पर था, नहीं पता हमें, क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। फिर क्या है यहाँ पे, एक देखो, एक यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड क्या है, 3 सबऑर्डिनेट क्लॉज का आपका एग्जांपल है। देखो, बिफोर द पेंडेमिक शी वाज लेड ऑफ but she found a new job after a month and she launching a new business that's located near our house। क्या हो गया, महामारी के कारण, यानी बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, महामारी के कारण she was laid off but she found a new job, मतलब क्या है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन 1 महीने के बाद क्या हुआ, उसे नौकरी मिल गई। ठीक है, एंड she launching a new business, ठीक है ना, और क्या हुआ, वह एक नया व्यवसाय शुरू कर रही है, क्या है, जो दैट्स लोकेटेड नियर आवर हाउस, जो क्या है, हमारे घर के पास स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, इसका कोई खुद का मतलब है, खुद का कोई मतलब ही नहीं है भैया, इसका क्या है, बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, महामारी कारण क्या, कुछ नहीं। आफ्टर अ मंथ, देखो आफ्टर अ मंथ यहाँ पे है, 1 महीने बाद, क्या 1 महीने बाद भैया, पता ही नहीं है। दैट्स लोकेटेड नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के पास स्थित है, क्या स्थित है, पता ही नहीं है ना। यहाँ पे क्या, शी वॉज लेड ऑफ, ठीक है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, है ना, पूरा मतलब दे रहा है। शी फाउंड अ न्यू जॉब, ठीक है ना, क्या हुआ, उसे एक नौकरी मिल गई है, उसने नौकरी फाउंड कर लिया, है ना। तो क्या है आपका, ये भी एक पूरा मतलब दे रहा है, आपका ये भी पूरा मतलब दे रहा है, बट इसको जोड़ रहा है, एंड इसको जोड़ रहा है ना। तो इस तरह के जब कई सारे सेंटेंस तो मिल जाएंगे यहाँ पे, यानी क्या है, मतलब 2 से ज़्यादा आपके क्या हो जाए, 2 या 2 से ज़्यादा आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अगर आपका सबऑर्डिनेट जुड़ जाए, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलो ये अपनी नेक्स्ट स्लाइड होगी, और ये शायद ये आखिरी स्लाइड भी होगी अपनी, है ना, क्योंकि हमने आजकल सब कुछ समझ लिया है। एक बार बाद में लास्ट में हम लोग रिविजन कर लेंगे, बस हो गया। ठीक है, तो आइडेंटिफाई आपको करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आप पढ़ते जाओ अभी, है ना। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, he went to college and I went to a market where I bought a book। ठीक है, he went to college, ठीक है ना, वह कॉलेज चला गया, पूरा मतलब दे रहा है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, पूरा मतलब भी है। क्या है ये, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड इसको जोड़ रहा है भैया, एंड कहीं आ जाए मत समझ लो जोड़ रहा है ना, ये क्या कंजंक्शन हो गया।
आई वेंट टू अ मार्केट, क्या है, आई वेंट टू अ मार्केट, मैं बाजार गया, पूरा मतलब निकाला। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेयर आई बॉट अ बुक, है ना, जहां मैंने किताब खरीदी, है ना, क्या है, जहां मैंने किताब खरीदी, क्या नहीं पता आगे, क्या है, ये सबऑर्डिनेट है, क्या है, सबऑर्डिनेट, मतलब क्या है आपका यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट है, क्या है ना, डिपेंडेंट है यहाँ पे ये। फिर क्या है, शी इज वेयरिंग अ स्कर्ट, ठीक है ना, क्या है, उसने स्कर्ट पहनी हुई है, पूरा मतलब दे रहा है। विच लुक्स नाइस, जो अच्छी लग रही है, क्या अच्छी लग रही है भैया, जो अच्छी लग रही है, क्या इसके बिना इसका कोई मतलब है, अगर पूरा आप पढ़ोगे तो उन्होंने स्कर्ट पहनी हुई थी, सॉरी उसने स्कर्ट पहनी हुई थी जो अच्छी लग रही है ना, पूरा मतलब निकाल रहा है। लेकिन अगर हम इसको ब्लैक वाले को बस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज लगेगा, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। सेम इसी के साथ हुआ कि अगर इसको पूरा पढ़ोगे सेंटेंस को तो क्या मतलब निकलेगा कि वह कॉलेज गया और मैं बाजार गया जहां मैंने किताब खरीदी, ठीक है, पूरा मतलब निकला। फिर आई हेल्प्ड हिम एंड ही बिकेम हैप्पी, मैंने उसकी मदद की और वह खुश हो गया, ठीक है। तो आई हेल्प्ड हिम, ठीक है, आई हेल्प्ड हिम पूरा आपका मतलब दे रहा है, ही बिकेम हैप्पी भी पूरा दे रहा है। बीच में कौन जोड़ रहा है आपको यहाँ पे यहाँ पे कंजंक्शन जोड़ रहा है। तो भैया आपको अच्छी तरीके से पता है, बताने की जरूरत नहीं कि जहाँ दो इंडिपेंडेंस क्लॉज को कोई एक जोड़ दे क्या कहते हैं, है ना, बताने की भी जरूरत नहीं है आपको, है ना। कौन सा होता है, कंपाउंड होता है। शी लव्ड एट मी, है ना, वहाँ मुझ पर हंसी, पूरा मतलब निकल रहा है, क्या सिंपल सेंटेंस है ये आपका। तो आई लाइक मैथमेटिक्स, पूरा मतलब निकला, मुझे लाइव मैथमेटिक्स पसंद है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंस हो गया, बट जोड़ रहा है, बट कहीं आ गया, मतलब क्या है आपका, जोड़ रहा है, ठीक है ना। फिर क्या है, माई ब्रदर लाइक्स बायोलॉजी, ठीक है, मेरे भाई को क्या पसंद है, बायोलॉजी पसंद है, ये भी पूरा मतलब दे रहा है, क्या हो गया, सेकंड इंडिपेंडेंस क्लॉज। बिकॉज ही वांट्स टू बी एन डॉक्टर, अब यहाँ पे पेज फंस गया किसमें, सबऑर्डिनेट में। क्या मतलब क्या है आपका, यहाँ पे क्या हो गया आपका, डिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट है इन दोनों के ऊपर, है ना, इन दोनों के ऊपर ये क्या है, डिपेंड कर रहा है। हो गया, आया समझ में। चलिए, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ग्रामर गेट की जो भी आपके लिए इतना किया है हमने मेहनत, अगर आपको नजर आ रही है तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए आपकी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, लाइक कर दें और शेयर तो बिल्कुल कर दें अपने दोस्तों को भी, जिससे उनको भी फायदा हो सके, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए कुछ बातें आपसे कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या मिलेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो ये रहा हमारे सेंटेंस का पूरा चैप्टर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको दोबारा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर किए जाएंगे, हर चीज को बारीकी से देखा जाएगा और दोबारा आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट है या तो किसी तरीके से आपको बताना है कि सर आपको इसमें थोड़ा और सुधार करना चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट कर ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमारा प्रैक्टिस सेशन एक अलग से प्लेलिस्ट के थ्रू आपके पास आएगा और उसके थ्रू आपको पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। मिनिमम आपके सोच के चलिए कि अगर आपने सेंटेंस में 60 से 70 सेंटेंस अगर आपने यानी 60 से 70 आपने सेंटेंस क्लियर किया है तो आपको दोबारा लाइफ में कभी भी सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उस पर प्रैक्टिस की है। आप कोई भी चीज़ को अगर एक बार समझते हो वो काफ़ी नहीं है, या तो आप कई अलग अलग चीज़ों को अगर आप 1000 बार भी 1000 आपने सेंटेंस 1000 आपने कोई चीज़ सीखी है, यानी कि 1000 आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया लेकिन आपने उसमें काम नहीं किया तो वो व्यर्थ है। लेकिन आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा लेकिन उसमें आपने 1000 बार काम किया तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए अचीवमेंट देगा जाएगा, है ना, अचीवमेंट आपको देगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और भी बेहतर तरीके से और भी अच्छे तरीके से आपको और अगले वीडियो आएंगे। लाइक अभी आपने सेंटेंस पढ़ा है, सेंटेंस में जो आपने पढ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा आई होप। अब नेक्स्ट आपके चैप्टर इसी तरह ग्रामर में एक एक करके बढ़ेंगे। लाइक हम एक एक सीढ़ी अपना एक एक स्टेयर्स बिल्कुल चढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि एक कदम पे रखा सीढ़ी पे पहला कदम और सीधे ऊपर गए और धड़ाम से गिरे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है ना। आपको अपना कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है और सबसे बड़ी बात आपको उसमें महारत हासिल करनी है, तब जाके हमारा ये जो संकल्प है पूरा होगा।
नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और आई होप जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा है वैसे ही आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और उस पर भी हम अच्छी डिटेल तरीके से ही, बारीकियों से ही उस पर पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करेंगे। ठीक, तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी मेहनत समझ में आती हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इसमें बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।